तो चलिए राजस्थान के एक और नए जिले ब्यावर को समझते हैं। इसे ना अजमेर बेल्ट की इंडस्ट्रियल बैकबोन भी कहते हैं और आज हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आइए इसके हर पहलू को एकदम करीब से देखते हैं। अगर याद हो तो पिछली बार हमने केकड़ी की बात की थी। वो था अजमेर बेल्ट का कृषि वाला चेहरा। अब बारी है उसी बेल्ट के इंडस्ट्रियल चेहरे की, यानी कि ब्यावर की। कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिक पहचान जानना जरूरी होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ब्यावर की एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्योग्राफिकल पहचान से। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ब्यावर एक नया जिला है। इसका गठन हुआ साल 2023 में। पहले ये अजमेर जिले का ही हिस्सा था, लेकिन अब इसे एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान मिल गई है और ये एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, कुछ बेसिक फैक्ट्स जो पता होने ही चाहिए। ये बना किससे है? अजमेर जिले से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्यावर शहर में ही। और ये किस डिवीजन में आता है? अजमेर डिवीजन में। और यहीं पर एक पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक तरह का एग्जाम ट्रैप है ये। लोग सोचते हैं नया जिला बना है तो शायद नया डिवीजन भी होगा। नहीं, ये बात गांठ बांध लीजिए। ब्यावर एक जिला है, कोई अलग डिवीजन नहीं। ये अजमेर डिवीजन के ही अंदर आता है। अब जरा इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। ब्यावर के बॉर्डर 3 जिलों से लगते हैं, अजमेर, पाली और राजसंबंध। ये मैप बेस्ड सवालों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। लोकेशन की बात करें तो ब्यावर बिल्कुल सेंट्रल राजस्थान में है और यहां पर ना अरावली रेंज का असर साफ साफ दिखता है। मतलब जमीन ऐसी है जहां आपको पहाड़ियां भी मिलेंगी और मैदानी इलाके भी। एक तरह का मिक्सचर है। और क्लाइमेट वो है सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क। चलिए अब आते हैं ब्यावर की असली पहचान पर। वो चीज जो इसे सबसे अलग बनाती है, इसकी इंडस्ट्रियल पावर। ये सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक पावर हाउस है। और जब हम ब्यावर की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दिमाग में बस एक ही शब्द गूंजना चाहिए, सीमेंट। जी हां, सीमेंट। इस पूरे इलाके की इकोनॉमी की नींव है, इसका बेस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्यावर ही क्यों? मतलब सीमेंट का हब यही क्यों बना? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, यहां लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के जबरदस्त भंडार हैं। दूसरा, यहां आरआईसीको के इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं। और तीसरा, ये इंडस्ट्री यहां के लोकल लोगों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये लाइन तो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकती है। अगर सवाल पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा नया जिला सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, तो जवाब क्या होगा? ब्यावर। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इंडस्ट्री की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये इंडस्ट्रियल हब बाकी जगह से कनेक्टेड कैसे है और इसकी ओवरऑल इकोनॉमी कैसी है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री बिना अच्छी कनेक्टिविटी के चल ही नहीं सकती और ब्यावर इस मामले में बहुत लकी है। ये NH48 के बहुत करीब है, जो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद को जोड़ता है। साथ ही अजमेर अहमदाबाद रेल रूट भी यहीं से गुजरता है। मतलब माल लाने ले जाने के लिए सड़क और रेल दोनों का जबरदस्त सपोर्ट है। लेकिन रुकिए, ब्यावर की कहानी सिर्फ इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी के 2 पहिए हैं। अगर इंडस्ट्री इसका इंजन है तो एग्रीकल्चर वो फ्यूल है जो इसे सपोर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो बहुत अच्छी बात है। और जब एग्रीकल्चर की बात हो ही रही है तो यहाँ की मेन फसलें हैं गेहूं, जौ और सरसों। ये फसलें न सिर्फ यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी करती हैं, बल्कि इकोनॉमी में भी अपना योगदान देती हैं। तो हमने काफी कुछ जान लिया है ब्यावर के बारे में। चलिए अब एक फटाफट रिकैप करते हैं उन सबसे जरूरी पॉइंट्स का जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम क्विक फायर। पहला सवाल, ब्यावर जिला बना कब? याद रखिए, साल 2023। दूसरा, ये किस जिले से अलग होकर बना है? जवाब है अजमेर। तीसरा और सबसे जरूरी, ब्यावर की मुख्य पहचान क्या है? सीमेंट उद्योग। और चौथा, कनेक्टिविटी के लिहाज से कौन सा नेशनल हाईवे सबसे अहम है? NH48। तो ये तो साफ है कि ब्यावर एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनकर उभर रहा है, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल यह है कि जैसे जैसे ब्यावर आगे बढ़ेगा तो अरावली जैसे इको सेंसिटिव जोन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाएगा? यही इस नए जिले का सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा और सबसे बड़ा मौका भी।